पंडित और मैं आपसे मिलने आ रही हूँ लाइफ फिटनेस फैशन के चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ खट्टी मीठी बातें शेयर करूंगी अपने लाइफ के बारे में। और आप सुनने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं बिलोंग करती हूँ कलकत्ता से और मेरा जन्म हुआ है दिल्ली में और पढ़ाई लिखाई मलाड से। मतलब बहुत गरीबी में मैं पली बड़ी हूँ। सिचुएशन बहुत ख़राब रहता था। 4 भाई बहन हैं, कमाने वाले घर पे एक। पढ़ाई लिखाई तो बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर पाई 10th तक। और रही बात क्या बोले, कमाने वाला जब एक होता है तो घर का रेंट, 4 भाई बहन को स्कूल की फीस, इतना टफ होता था। और इतनी स्ट्रगल की है मैंने, मेरी दीदी ने, मेरी मम्मा ने। लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। कभी किसी से कुछ मांगने जाओ तो मम्मा को कुछ गलत शब्द बोलते थे कि आप ये करोगे तो शायद हम उस जब वो बोलते थे उसका मीनिंग मुझे नहीं पता चलता था। तो मम्मा आके सिर्फ रोती थी। लेकिन जब मैं आज स्ट्रगल कर रही हूँ, जब वो सारे शब्द मेरे सामने आ रहे हैं, तब मुझे पता चल रहा है कि मम्मा कौन से दौर से वो फेस की थी वो सारी चीजें। जॉब तो मैं एक मजबूरी में कर रही थी, लेकिन मेरा पहले से मोटिव था एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारी चीज़ों में। और ऐसा नहीं कि मुझे मॉडलिंग का ऑफ़र नहीं मिला, मुझे मॉडलिंग के ऑफ़र काफ़ी मिलते थे। बट एक है मेरी मम्मा जो इस लाइन को देखना ही नहीं चाहती। वो कभी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, कभी नहीं। पापा बल्कि मुझे करते थे, बट पापा अकेले भी क्या कर पाएंगे। वही फिर दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन होती थी मेरी वजह से। पर मैं सडनली मेरी लाइफ में एक चेंज आया, जो कि मेरे पापा का इंतकाल हो गया। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी। और ऐसा डिप्रेशन कि मैं आपको डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया था कि अगर आपने अपने पति को तो खोया है, लेकिन ये अगर ऐसी रही तो आप अपनी बेटी को भी बहुत जल्द खो दोगे करके। तो मेरी मम्मी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि इसको कैसे उस पहले जैसी जिंदगी उसको दी जाए करके। फिर सडनली मेरी मम्मी के ध्यान में आया कि कोयल, क्योंकि वो पहले से इस लाइन में थी। तो मम्मा ने कोयल से कांटेक्ट किया, करने का वो आई, उससे बातचीत की। करने के बाद फिर मुझे मम्मा ने फिर उसके जिम्मेदारी पे मुझे इस लाइन पे सपोर्ट करने लगी कि नहीं, तू कर ले करके, अपनी ज़िंदगी जी ले करके, लेकिन तू पहले जैसी हो जा, तो ऐसे मत रहे। क्योंकि मेरे पापा जो थे ना, वो मेरे पापा कम दोस्त ज़्यादा थे। उनके खोने का गम जो मुझे है ना, शायद मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैंने क्या खोया है। मैंने अपनी लाइफ की ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी खो दी करके। पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, मूवी के लिए ये हर एक जगह, लेकिन सक्सेस कहीं पर भी नहीं। सडनली एक जगह से ऑडिशन के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो हम लोग गए थे ऑडिशन देके। ऑडिशन का मुझे ए तक पता नहीं था। मैं ऑडिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो सर ने सडनली मुझे कहा कि आपको तो ऑडिशन भी नहीं पता, ऑडिशन कैसे तो वही नहीं पता, तो आप कैसे करोगे? आपने एक्टिंग सीखी है? मैंने बोला नहीं सर, मैंने एक्टिंग तो नहीं सीखी है, लेकिन शौक है। तो कुछ करके दिखा सकते हो? बोला हाँ सर, आपको दिखा सकती हूँ। तो सर ने 2-3 लाइनें बोली थी, एक स्क्रिप्ट तैयार किया था छोटा सा। तो मेरा कैरेक्टर था बड़ी दीदी का और मेरे 2 भाई होते, तो उस तरह से मैंने उस स्क्रिप्ट को निभाया था। तो जैसे सर ने जब मेरी एक्टिंग देखी, सडनली सर खड़े होकर तालियां बजाए, बहुत खुश हो गए। सर बोले मौसमी, तुझे सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुझे एंगल पता होना बहुत जरूरी है। तो सर ने मुझे कैमरा एंगल मुझे सिखाया कि किस तरह से लाइट लेना चाहिए, किस तरह से कैमरा फेस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहिए। मुझे सर ने एक पैसा नहीं दिया, लेकिन मुझे फ्री में बहुत सपोर्ट किया। और सर का नाम है किशोर सोनी, और वो भी मेरे लाइफ के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई फ्री में आज के डेट में कुछ नहीं सिखाता, लेकिन सर ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। सिर्फ मुझे ही नहीं, इवन कोयल को भी। जब मैं और कोयल दोनों जन स्ट्रगल कर रहे थे, तभी काफ़ी सारे शब्द मेरे सामने जब ऐसे आए कुछ, जिसका मतलब मुझे पता ही नहीं था। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाती इसका मीनिंग क्या है। एक मीटिंग में कभी मुझे अकेले जाना पड़े, अगर फिर से उन लोगों ने वही शब्द इस्तेमाल किया तो सबका मीनिंग क्या मुझे खुद को नहीं पता। तो एक दिन मैं कोयल को पूछी, कोयल ये कॉम्प्रोमाइज है, उसका मतलब क्या है, कॉम्प्रो का मतलब क्या है? तो उसने मुझे समझाया इसका मतलब ये होता है करके। यार फिल्म लाइन में ये भी होते हैं? बोलते हाँ तुझे नहीं पता। ऑब्वियसली मुझे कुछ भी नहीं पता था कि फिल्म लाइन में क्या होता है और क्या नहीं होता है करके। तो कोयल ने मुझे हर एक चीज़ समझाया
कॉम्प्रो का मतलब ये है, अगर तुम्हें अगर लीड कैरेक्टर मिलता है तो आपको अगर किसी ने बोल दिया कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो बहुत सी सारी लड़कियां करती भी हैं, और जिनको नहीं करना है तो वो ना भी बोल देते मुंह के ऊपर। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके काम नहीं करना, मुझे ईमानदारी से काम करना है, जो कि आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ अच्छी तरीके से काम करना जानते हैं। उनके ही तो दौरान मैंने थोड़े बहुत काम किए इंडस्ट्री में, भले वो कैरेक्टर छोटा ही सही, लेकिन वो मैं हक से मैं अपने माँ बाप को दे सकती हूँ। किसी का सो के मैं वो पैसे दूंगी ना तो मेरे आत्मा को दर्द होगा कि मुझे पता है ना मैं क्या करके वो पैसे लेके आई हूँ, भले मेरे माँ बाप को पता नहीं है। लेकिन जब मैं ईमानदारी के रास्ते से चलकर जब मैं 2 पैसे लेके आती हूँ, जब मैं अपनी मम्मी के हाथ में देती हूँ, मेरे अंदर को भी शांति मिलती है, और मेरी मम्मी को भी पता है कि मेरी बेटी गलत नहीं करेगी कभी। तो इस तरीके से मेरी लाइफ अभी भी स्ट्रगल में चल रही है, और मैं आप लोगों से दुआ करूंगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए कि मैं आगे तक बढ़ूं, और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ वायरल कीजिए, और अच्छी तरह मतलब जितने भी स्ट्रगल आर्टिस्ट है प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और आप अपने तरीके से काम करें, जो आपको सही लगे उस तरीके से। प्लीज़, थैंक यू सो मच।